नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स होमली हैबिट। आज के वीडियो में बहुत ही यूज़फुल से एंड अमेजिंग से होम एंड किचन के ऑर्गेनाइजेशन DIY आइडियाज़ हैं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैंने अपने घर से ही कुछ सामान निकाला जिनको मुझे दोबारा से डेकोरेट करना था। बहुत सारे इस तरह के जो टिन कंटेनर्स होते हैं, रसगुल्ले के साथ में आए हुए डब्बे या कोई और डब्बा भी आप ले सकती हैं। और ये इस तरह की जो बैम्बू प्लेसमैट्स आती हैं वो भी मेरे पास बहुत टाइम से रखी हुई थी। दिखने में काफ़ी एस्थेटिक लगती है और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो इसे ही मैंने डब्बे की लेंथ के हिसाब से देख लिया और इसे बिल्कुल बीच में से मैंने मार्क लगाकर कट कर लिया है। तो ये दो बराबर इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कैंची से बहुत आराम से ये कट जाती है, बस आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से ये डब्बा मैंने काफ़ी टाइम पहले आपके साथ शेयर करा था, तो अब ये खराब हो चुका है। ग्लू गन की हेल्प से ही मैं इस मैट को इसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर दूंगी। ग्लू गन की हेल्प से बहुत इजीली और कम टाइम में ही ये मैट इसके ऊपर चिपक कर अच्छे से तैयार हो गई। अदरवाइज आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फैब्रिक ग्लू का भी। तो अब ये डब्बा तैयार हो चुका है। मैंने इसे अभी फ़िलहाल के लिए अपनी किचन में रखा है और जो भी इस तरह के जो स्पैटुलास वगैरह होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। दिखने में भी सुंदर लग रहा है और कम बजट में भी तैयार हो गया। अब इसे किचन के अलावा भी बहुत सारी जगह हम अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में तो यूज़ कर ही सकते हैं। साथ में हम इसे एक बास की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सेंटर टेबल पर या फिर डाइनिंग टेबल पर। कुछ मैंने फूलों के गुच्छे इसके अंदर लगा दिए और अब ये बहुत अच्छे तरीके से एक वास की तरह दिखने लगा है। तो हम सभी के घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टूल्स, चीज़ें ऐसी होंगी जो डेली बेसिस पे या कभी कभी घर में काम आती हैं। ये जो रेंच होती हैं, इस तरह की हथौड़ी हैं, स्क्रू ड्राइवर्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो हम रख देते हैं। तो ये एक पूरा ही रेंच का सेट है। तो इसे मैं अभी तक इस तरह के एक पॉलीथीन में रखती आई थी। जब निकालना हो तो सारी ही निकालनी पड़ती हैं और रखने के टाइम पे थोड़ा सा इनकन्वीनियंस फील होता है। दोनों ही हाथों का यूज़ करने के बाद भी हम थोड़ा सा टाइम लेकर ही इनको रख पाते थे। तो इन सबको अच्छे से प्रॉपर तरीके से रखने के लिए मैंने अब कुछ और तरीका ढूंढा है जो बहुत ही बजट फ्रेंडली है। मेरे पास जो भी इस तरह के चश्मे के बॉक्सेस थे, केसेस थे, इनमें से कुछ पुराने हैं, कुछ खराब हो गए हैं, कुछ का अंदर का पूरा ही जो मटेरियल है वो रिमूव हो चुका है। तो ऐसे ही मैंने ये दो केसेस ले लिए। अब इन दोनों केसेस को ओपन और बंद करना बहुत आसान है और इनके अंदर स्पेस भी काफ़ी अच्छा सा है। तो जो भी मेरी इस तरह की ये रेंचेस थी वो बहुत अच्छे से इसके अंदर प्लेस हो गई। अब दूसरा वाला जो चश्मे का केस है उसके अंदर में जो छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं जो बाकी चीज़ों के साथ इजीली मैच्ड हो जाते हैं और ढूंढने के टाइम पर मिलते नहीं है, वो इस केस के अंदर बहुत ही अच्छे से प्लेस हो गए। तो इस तरह से हमारी चीज़ें भी रीयूज हो गई और जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में हम सामान रखे हुए थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो गया। अब इन केसेस के अंदर सामान को रखना और निकालना भी बहुत ईजी है। कहीं भी रखेंगे बहुत ईजीली इन्हें ढूंढ लेंगे। कुछ टाइम पहले मैंने कार्डबोर्ड के कुछ ऐसे पीसेस तैयार करे थे और सोचा था कि मैं एक टिश्यू पेपर होल्डर बनाऊंगी, बट मैंने बनाया नहीं। तो तब से ये दोनों ही पीसेस ऐसे ही रखे हुए थे। तो आज मैं एक नई DIY के लिए इन्हें यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों पीसेस के साथ में ही जो हमारा प्रीवियस क्लिप्स में हमने ये मैट यूज़ करा था वो मैंने ले लिया है।
तो इस मैट को यूज़ करके अब हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव सा ऑर्गेनाइज़र। इसके लिए मैंने ग्लू गन लिया और जो मैंने ये कार्डबोर्ड के पीसेस लिए थे, इनके जो बॉटम पार्ट है वहाँ पर ग्लू अप्लाई करके मैट के ऊपर अच्छे से फिक्स कर दिया। सेम वे में ही मैं दूसरा पार्ट भी फिक्स कर दूंगी। दोनों पार्ट को चिपकाने के बाद फिलहाल ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये जो फ्रंट साइड है यहाँ पर भी मैं हॉट ग्लू अप्लाई करके जो आगे की मैट थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमने छोड़ी थी उसे यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर देंगे। अब पीछे की साइड में जो पार्ट बचा हुआ था उसे हम पूरा नहीं चिपकाएंगे, आधे पार्ट में हम हॉट ग्लू अप्लाई करके मैट को आधे पार्ट में अच्छे से फिक्स कर देंगे जिससे ये चिपक जाए और एक ओपनिंग भी इसमें बनी रहे। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से हॉट ग्लू गन की हेल्प से कम टाइम में ही हो जाती हैं। अदरवाइज आप फैब्रिक ग्लू या फिर फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा ये ऑर्गेनाइज़र कुछ इस तरह से है फिलहाल देखने में। ऊपर से ओपनिंग भी है और जितना हमें चिपकाना था वो भी हमने इसमें चिपका दिया। अब मेरे पास इस तरह का एक लूप था जो बच्चों की पुरानी ड्रेसेस में कई बार लगे होते हैं, तो मैं जब ड्रेसेस पुरानी हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें निकाल लेती हूँ। इसे मैंने इसके ऊपर चिपका दिया तो यहाँ पर एक लूप बन गया। इसको ओपन और बंद करने के लिए इजीली हम ये काम कर सकते हैं। हमारा एक सुंदर सा ऑर्गेनाइजर तैयार है। मैंने अपनी सारी ही स्क्रंचीज इसके अंदर प्लेस कर दी हैं और इसमें काफ़ी सारा स्पेस है। इसका साइज आप अपने हिसाब से चूज करके इसको बना सकते हैं। इसमें आप रिमोट्स रख सकते हैं, अपनी कोई भी ज्वेलरी रख सकते हैं, जो भी चीज़ें रखनी है किचन में यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल पर बहुत सुंदर लगेगा। अब चलते हैं बहुत ही क्विक और एकदम से सिंपल DIY की तरफ। तो इस तरह का एक स्वीट बॉक्स मेरे घर पर आया था। इसका जो ऊपर का कवर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा सा प्रिंट बना हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं जो ऊपर वाला पार्ट है उसे सीजर्स की हेल्प से कट करके अलग कर लूंगी। जो भी इसकी एक्स्ट्रा साइड्स हैं या फिर इसमें जो भी फोल्डिंग दी हुई हैं उन्हें भी कट करके मैं अलग कर दूंगी। सारे ही एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट करने के बाद हमें इस तरह का एक पेपर मिल गया। अब इसके बीच वाले पार्ट में थोड़ा सा प्रिंटेड डिज़ाइन बनी हुई है, तो उसे कवर करने के लिए मैंने इस तरह का एक हैंडमेड पेपर लिया और उसकी स्ट्राइप कट कर ली और इसे ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर देंगे। तो अब हमारा ये बेस तैयार है। अब मैंने लिए हैं कुछ एक्रेलिक कलर्स और अपनी मनचाही कोटेशन या कोई वर्ड इसके ऊपर हम अच्छे से लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ वहाँ जो थोड़ी चीज़ें थी वहाँ मैंने अच्छे से फिनिशिंग दे दी और जैसे ही ये सूख गया उसके बाद इसे फ्लिप करके मोड़ लेंगे और पीछे की साइड में मैंने ग्लू गन की हेल्प से ही इसके ऊपर एक डोरी चिपका दी है। तो अब हमारा ये क्विक सा DIY तैयार है घर में कहीं भी डेकोरेट होने के लिए। मैंने इसे अपनी किचन के डोर के ऊपर हैंग किया है। इसे हम किचन के डोर के ऊपर किचन में या फिर डाइनिंग एरिया में कहीं भी हैंग कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगेगा और वो भी बजट के अंदर ही तैयार हो गया। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।